नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सर मौजूद है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं ब्रजकिशोर गुप्ता गेड़ा स्वामी के नाम से समाज और शहर के लोग जानते हैं, क्योंकि मैं एक समाज सुधारक की तरह बचपन से काम करता रहा हूँ। तो समाज सेवा क्षेत्र अलग है, राजनीति क्षेत्र अलग है। तो इसीलिए मैं महासभा हो या कोई भी सामाजिक बंधु हो, तो उनको जो है स्वजाति बंधु होने के नाते मॉरल सपोर्ट करता हूँ। और बाकी ये है कि महासभा में अनेकों अधिवेशन हो, चाहे राष्ट्रकवि शताब्दी समारोह हो या महासभा का शताब्दी समारोह, मुझे कंडक्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी सर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे देश में महासभा के चुनाव होने वाले हैं 16 नवंबर को, बहुत बड़े पैमाने पे ये चुनाव होने वाले हैं। तो जो हमारे मतदाताओं से जो प्रत्याशी वोट पाने के लिए वाद-संवाद करते हैं, उसमें आपके अनुसार कितनी निष्पक्षता होनी चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे मतदाता हैं, वो आगे जाके उन्हें वोट करें? नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। एक्चुअल में पहली बात तो ये है, इसमें 3 बातें हैं कि पहली बात तो जो है कि महासभा के जो मेंबर्स नए बने हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए जिस संस्था के हम सदस्य बन के आज वोटिंग पावर राइट लेकर के एक परिवर्तन बेला में महासभा को मजबूत करने जा रहे हैं, तो उस महासभा का की फाउंडेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। किसी कैंडिडेट ने फाउंडर का आज तक नाम नहीं लिया। स्वर्गीय नाथूराम रैजा जी जो है 1904 में, ये हर गवोई को जान के गौरव होना चाहिए। मैंने कई कम्युनिटियों के सेंचुरी फंक्शन में ये बात बताई कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ डेमोक्रेसी लाने के लिए हम गवोई बंधु हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वज जो है नाथूराम रैजा जी ने 1914 में जो है तमाम फ्रीडम फाइटरों को जो है समाज के, उनको जो है जो नेशनलिटी लाइक करते थे, उनको जो है सेफ्टी के लिए ये महासभा का मंच प्रदान किया। और आज वही डेमोक्रेसी फेस्टिवल फ्रीडम के बाद हम अपने समाज में चुनाव के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। लेकिन हमारा और कम्युनिटी का जो है वो किसी का रिलीजन, कोई धर्म से पहचान है, कोई साधु संत से या क्षेत्रवाद से, लेकिन हर गवोई को ये गौरव होना चाहिए कि उनकी पहचान राष्ट्र से है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण से है और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से है। और ये जो चुनाव है, ये अभी महिलाओं ने भी जो है मैथिली शरण जयंती को जो है वो लोकतंत्र महोत्सव के रूप में इसलिए बनाया था कि हम प्रजातंत्र के सजग पैरी हैं, जनतंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और लोकतंत्र की हत्या हम होने देश में नहीं होने देते, और समाज में तो हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही महासभा के मेंबर बनते हैं। जी सर। तो जैसे आपने लोकतंत्र की बात की, तो इस चुनाव में देखा गया है कि मतदाता सूची और सदस्यता सूची को लेके बहुत मुद्दे उठे हैं। बहुत लोगों में, जो मतदाता हैं और जो समाज के लोग हैं, उनमें कन्फ्यूजन बहुत है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि किस हिसाब से अगर ये कन्फ्यूजन चलता है, तो आगे जाके चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? नहीं, इसमें अभी क्या है कि हमारे यहाँ सोशल एजुकेशन में महासभा हो, क्षेत्रीय सभाएं हों या आपके पंचायतें हों, हमारे यहाँ क्या है कि अभी हम समाज के बंधु हर क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हुई है, आपके राजनीतिक मतलब जो है वो सक्रियता बढ़ी है, और शैक्षिक जो है वो युवा पीढ़ी ने जो है वो मैसेज दिए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी एजुकेशन के बारे में हमारे लोग केवल चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया होती है कि मेंबर बनने के बाद हमको जो वोटिंग पावर राइट मिलता है, उसका हम जो निर्वाचन कमेटी बनती है, ये उसकी मॉरल ड्यूटी होती है कि चुनावी कार्यक्रम जो है वो घोषित करने के पहले, चाहे वोटर हो या चुनाव संपन्न कराने वाले सोशल वर्कर हों या अदर्स पर्सन्स,
जो इस फेस्टिवल में सब हेल्प करते हैं, उनको पहले एक अपनी मॉरल ड्यूटी और लायबिलिटीज मालूम होना चाहिए। मेंबर बनना अलग बात है, लेकिन वोटर लिस्ट जब चस्पा होती है चुनावी प्रक्रिया में, उसमें नाम कंफर्म होने के बाद ही हमें वोटिंग पावर राइट मिलती है। तो अभी हमारा ये प्रयास है कि जो भी जैसा भी है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट इस समय हमारी स्थिति डू और डाई वाली होना चाहिए, अर्ली द बेटर, अर्ली द क्विक फास्ट वाली होना चाहिए। एक ही सोशल मैसेज एक चेंज ऑफ सिस्टम के लिए होना चाहिए कि उसमें हमारे ग्वालियर में सौभाग्य रहा कि अभी लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, हमारी महिला मंडल की एक अध्यक्ष रानी सेठ ने डोर टू डोर जाकर के जो फर्स्ट टाइम वोटर बना, आपकी वो कहीं की बेटी थी, आपकी बहू है, उसका वोटर लिस्ट में नाम हो गया है, तो गार्जियंस को उन्होंने चैनलाइज किया कि आप इनको चूल्हा बाद में जलेगा घर का, बटन पहले दबेगा, तो आप इनको मंदिर बाद में पहुंचाइए, पहले डेमोक्रेसी के टेम्पल में इनको प्रीस्ट चुनने के लिए आप इनको जो है भेजिए और इनका वेलकम करके मतलब इनको प्रोत्साहित कीजिए फर्स्ट टाइम वोटिंग यानी राष्ट्र का निर्माण। तो इसी तरह से समाज का निर्माण करने पहली बार हमारा जो 9-10 हजार से आज 25,000 वोटर बढ़ा है, तो उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, तो उसमें क्या है कि वो न्यू वोटर जो अभी तक इलेक्शन का अर्थ नहीं समझता था, अपनी वोटिंग पावर राइट्स को नहीं मानता था, वो वोटर जो है नेशनलिटी के नियत पहुंचा कि नेशनलिटी गालों पे तिरंगा बनाने से नहीं आ जाती, नेशनलिटी तो हमारा ये वोटिंग पावर राइट है उसको यूज करने से आती है। तो हमारी महिलाओं ने डोर टू डोर कि बच्चा अगर जो है वो वोट डाल के आए तो गार्जियन सीनियर मेंबर उसको विश करें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि 18 साल के बाद बेटा व्यस्त होने पर बाप की संपत्ति बटा सकता है, लेकिन 18 साल के बाद वोटिंग पावर राइट मिलने के बाद वो राष्ट्र के नवनिर्माण में पीछे क्यों रह सकता है। तो इसी तरह जो है पिछली बार यहाँ पर बूथ बनाए गए कि जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर समाज के नए बच्चों को तिलक करके मिठाई खिला करके बहुत अच्छा सिस्टम जो है एक प्रयोग धर्मी के रूप में महिलाओं ने मतलब अपनाया और ये बताया कि वर्ल्ड में कहीं भी डिक्टेटरशिप हो, लेकिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी ने जो डेमोक्रेसी का मैसेज दिया है वर्ल्ड को, और उसी कारण आज इंडिया जो है सबसे बड़ा वो कंट्री डेमोक्रेसी का कहलाता है। तो हमारे समाज की तो एक प्रयोगशाला है, इसलिए मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि निष्पक्ष निर्वाचन के लिए, निष्कलंक निर्वाचन के लिए निर्भीक होकर के जो है वो ये एक चेंज ऑफ सिस्टम के सोल्जर बन के वोटिंग करने के लिए जाए। हमारे पास जो है जो पावर है वो अभी तक आपने सबको सुना, सबको जाना, सबको देखा, लेकिन अब आपकी डिसीजन कैपेसिटी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जी सर, जैसे आपने अभी इस आपके संवाद में बताया कि करीबन 25,000 के आसपास इस बार समाज से जो है वोटर्स आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, कि उनको जो कार्य हो रहा है उसको देखते हुए प्रेरणा मिल रही है। जिस तरीके से जो इलेक्शन प्रोसीजर हमारा चल रहा है समाज का, तो 100% या ज़्यादा से ज़्यादा पिछले सालों में देखा जाए कि उसके कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसको लेके चुनाव आयोग ने या समाज के जो और वरिष्ठ बंधु हैं, जो आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने क्या किया है और किस तरीके से लोगों को, जो युवा पीढ़ी है खास तौर पर, उसको प्रेरणा दी है? एक्चुअल में क्या है कि सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं। आज वो राजनीतिकरण हो गया है समाज का, तो समाज राजनीतिक एक प्रोफेशन है और समाज सेवा एक मिशन है। बिटवीन डिफरेंस पहले एक वोटर को ये जानना चाहिए। खड़े होने का राइट किसी को भी है, फ्रीडम है। फ्रीडम में कोई भी खड़ा होगा, क्रिमिनल भी खड़ा होगा, कबाड़ी भी खड़ा होगा, कैंसर का पेशेंट, कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हम लोग डेमोक्रेसी को डेवलप करने वाले सोल्जर हमारी वैश्य कम्युनिटी में गवोई समाज पहचानी जाती है। तो हमको जो हमारे समाज में जो महासभा के स्थापना के नीति और सिद्धांत थे उनसे वोटर को परिचित नहीं कराया जाता। दूसरी बात, मतदान हमें क्यों करना चाहिए, क्या होगा, नए वोटर चाहे साधारण सदस्य बनाए हों या आजीवन सदस्य हों, वो वोटिंग पावर राइट में कैंडिडेट ने कुछ भी वायदे किए हों, कुछ भी मुंगेरी लाल के सपने दिखाए हों,
उनको नकार के सबसे पहले जो समाज में अपराधीकरण की बाढ़ आ गई है, एसोसिएट क्राइम, उसके खिलाफ आगाज देना चाहिए। तो उसमें जो पोस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, यानी उनमें जो अच्छे हैं, अब हमको जो है उनको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सबको देख चुके, सबको जान चुके। अब हमारी डिसीजन कैपेसिटी ही हमारी जो है वो राइट चॉइस की फर्स्ट प्रायोरिटी ही हमारी महासभा का नवनिर्माण करेगी। जी सर। तो आखिरी सवाल मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगी कि महासभा का जब निर्वाचन होगा, जो पद है लोगों को दिए जाएंगे, पर कहीं ना कहीं इस बार ये मुद्दा उठा है कि परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया है कि कहा लोगों ने एक दूसरे पे प्रत्याशियों ने आरोप लगाए हैं कि अपने रिश्तेदारों को आगे जाके पद दे दिए जाते हैं। तो क्या ये एक निष्पक्ष वोटिंग और जो ये प्रोसेस हम इतने दिनों से कर रहे हैं, जो समाज बंधु एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं, किस हद तक ये सही रहेगा उनके लिए और किस हद तक गलत रहेगा? इस पे मैं आपसे ये संवाद खत्म करना चाहूंगी। नहीं, एक्चुअल में मैंने बताया, जब इतनी बड़ी बात बता दी कि पॉलिटिक्स एक इंडस्ट्रीज है, एक ट्रेडिंग बन गई है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, लेकिन पंचायत में समाज में दया धर्म का मूल है। यानी हम लोग जो हैं, स्वजाति बंधु जो हैं, वो एक दूसरे के सुख दुख में मदद करने के लिए इस समूह के मेंबर बनते हैं। हमारे उद्देश्य से अगर हम भटकाएंगे, भ्रांतियों का निर्माण करेंगे, तो एक जो भयकामता की स्थिति रिश्तेदारी के नाम पे, जिसे आप परिवारवाद कह रही हैं, या जातिवाद के नाम पे, या धर्म के नाम पे, या क्षेत्रवाद के नाम पे, ये तो हम सरासर मतलब जो है मतदाता बनकर के लोकतंत्र को मजबूत करने की जगह कमजोर करते हैं। इसलिए हमको ये नाते रिश्तेदारी घर परिवार के फंक्शनों में होगी। इस समय हम वोटर हैं, हमारा किसी के लालच में नहीं आना चाहिए, हमको किसी के डर में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा निर्भीक होकर के वोटिंग करना चाहिए और अपना मत भी सीक्रेट रखना चाहिए। एक्चुअल में भावुकता में हमारे यहाँ अभी 8 सितंबर को ये बारे पर, इसी विषय पर ये बात हुई थी क्या, लिटरेसी डे पे, कि हमारे यहाँ मतलब जो है हमारे पूर्वजों ने मतलब जो है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। गांव में अपने परिजनों की स्मृति में ब्लैक बोर्ड, टाट पट्टी दाम देते हैं, कई जगह छात्रावास बनवाए, आजकल गर्ल्स छात्रावास की भी। लेकिन ये हमारी फैमिली एजुकेशन है, ये हमारी कि हम लोग जो है अपने डिसीजन को जो है वो चेकआउट ना होने दें, सीक्रेट रखें, क्योंकि वोटिंग पावर राइट हमको खैरात में किसी की दया मेहरानी पर नहीं मिलती, तो रिश्तेदारी कहां सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए गढ़ी समाज न्यूज के साथ। धन्यवाद।